आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यानी जो 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। हमको ये बताना है कि अगर कोई भी हम विषम पूर्णांक ले लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक, वो 6q+1 के रूप में होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि विषम पूर्णांक है क्या। तो पहले पढ़ लेते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो पूर्णतः 2 से कट जाए। वैसी संख्या जो पूर्णतः 2 से कट जाए उसे हम कहेंगे सम संख्या, अर्थात जो 2 का मल्टीपल हो। कोई भी संख्या ले लो जो 2 से भाग लग जाए उसको हम कहेंगे सम संख्या, या जो 2 का मल्टीपल हो उसको हम कहेंगे सम संख्या। उसके बाद विषम संख्या क्या कहता है? विषम संख्या ये क्या करा? वैसी संख्या जो पूर्णतः 2 से नहीं कटता हो, यानी वैसा संख्या, कोई भी हम संख्या ले लिया हो वो 2 से नहीं कट रहा है तो वो कैसा संख्या है? वो विषम संख्या। कैसा संख्या? विषम संख्या, अर्थात जो 2 का मल्टीपल नहीं हो। विषम संख्या 2 का मल्टीपल नहीं रहता है। कोई भी संख्या ले लो विषम संख्या, देखो वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल का, 2 का मल्टीपल यानी सम संख्या, इसको हम बोलेंगे सम संख्या। सम संख्या जो संख्या 2 का मल्टीपल होगा उसको हम बोलेंगे सम संख्या, जो 2 का मल्टीपल नहीं होगा उसको हम बोलेंगे विषम संख्या। जैसे कि देख लेते हैं हम, ये 2 हमारा क्या है? सम संख्या। क्यों? क्योंकि 2 जो है ये देखो 2 का मल्टीपल है। उसी तरह देखते हैं ये 8 क्या है? 8 एक सम संख्या। क्यों? क्योंकि 8 जो है 2 का मल्टीपल है। 8 2 का मल्टीपल है, इसी कारण ये 8 सम संख्या। कैसे है मल्टीपल? तो 4 गुने 2, तो 2 का मल्टीपल आ गया ना, ये 8, तो सम संख्या। जैसे कि आगे देखते हैं, ये 6 भी सम संख्या है, ये हम भी जानते हैं और सभी जानता है कि 6 सम संख्या। कैसे है 6? इसलिए सम संख्या क्योंकि 6 जो है 2 का मल्टीपल है। 6 सम संख्या। क्यों? क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है। उसी तरह से देखते हैं ये 6 और q, इसको बोलते हैं 6q। ये जो 6q है ये सम संख्या है या विषम संख्या है? ये 6q जो है जो सम संख्या है। 6q सम संख्या क्यों है? क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है। जो संख्या 2 का मल्टीपल रहेगा वो सम संख्या कहलाता है। तो ये 2 का मल्टीपल है, 6q हमारा 2 का मल्टीपल है, इसलिए 6q क्या है? सम संख्या। उसी तरह से देख लेते हैं 18q भी हमारा सम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये भी 2 का मल्टीपल है। जो 2 का मल्टीपल होगा वो सम संख्या कहलाएगा। और जो 2 का मल्टीपल नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे कि अब देख लेते हैं 2 का मल्टीपल नहीं है। कौन कौन 2 का मल्टीपल नहीं होगा? अब हमको ये बताना है, ये चूज करना कि कौन ऐसा संख्या है जो 2 का मल्टीपल नहीं होगा। तो इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं। 2 के मल्टीपल वाला संख्या में अगर हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो 2 के मल्टीपल वाले संख्या नहीं आएगा। कहने का मतलब है सम संख्या में 2 का मल्टीपल यानी सम संख्या। अगर हम सम संख्या में कोई भी सम संख्या में 1 जोड़ देंगे तो वो कैसा बन जाएगा? विषम संख्या बन जाएगा। जैसे कि हम इधर देखे थे 2 गुने इधर 2 गुने 1 बराबर कितना है? 2 आया। ये क्या? सम संख्या। और 2 गुने 1 में हमें 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 3 यानी 3, जो कि कैसा हो गया? ये विषम संख्या हो गया। सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा। जैसे कि 4 गुने 2, यह था ना मेरा 4 गुने 2, 4 दूनी 8, 8 जो क्या? सम संख्या। और उसमें हम क्या किए? 1 जोड़ दिए तो क्या बन गया? विषम संख्या। फिर देखते हैं 3 गुने 2, 3 दूनी 6, 6 हमारा क्या? सम संख्या। और वही सम संख्या में हम 1 जोड़ दिए तो बन गया विषम संख्या।
उसी तरह से इधर देखते हैं 3 गुने 2 गुने क्यू, यानी 3 गुने 2 गुने गुने क्यू, जो आया गुना करके 3 दूनी 6 और ये क्यू 6 क्यू हमारा क्या था, सम संख्या था। और वही हम 3 गुने 2 गुने क्यू में एक जोड़े यानी कितना गया 6q+1, यानी सम संख्या में एक जोड़े तो बन गया 6q+1, जो कि 6q+1 क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। इसी तरह से अगर हम और कुछ भी लिख सकते थे, जैसे कि और चलते हैं विषम संख्या में। इधर सम संख्या जोड़ना ना, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद एक और पॉइंट है, उसको नोट कर लेना। ये पॉइंट नोट करने वाला क्या कह रहा है, ये पॉइंट कि कोई भी सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या विषम संख्या होगा। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी हम सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वो हमेशा क्या होगा, विषम होगा। जैसे कि देख लेते हैं, मान लेते हैं ये 6 मेरा क्या है, सम संख्या। इसमें हम कोई विषम संख्या जोड़ देते हैं, जैसे कि 1 जोड़ दिए तो हो गया ये 7। सम संख्या में हम विषम संख्या जोड़े तो जो प्राप्त हुआ वो कैसा हुआ, विषम संख्या हुआ। यही तो कह रहे हैं। और ये भी नोट पॉइंट वही कह रहा कि कोई भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या विषम होगा। जैसे कि 6 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो जो प्राप्त होता है 9, वो क्या विषम संख्या। सम में विषम जोड़े तो प्राप्त हुआ क्या, विषम। जैसे कि इधर और देखते हैं 6 में 5 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 11, जो कि क्या विषम संख्या। इसी तरह से हमारा 6q 2 का मल्टीपल है, 6q जो है 2 का मल्टीपल है, यानी 6q हमारा क्या सम संख्या, 6q सम संख्या। इसमें विषम संख्या, 6q हमारा क्या सम संख्या। और वो सम संख्या में हम विषम संख्या जोड़े तो जो आया वो क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। सम संख्या में हम विषम संख्या जोड़े तो प्राप्त संख्या क्या हुआ, विषम हुआ। इसी तरह से आगे देखते हैं 6q+3, ये हमारा क्या है, ये हमारा सम है और ये हमारा विषम है। ये हमारा सम है और ये हमारा विषम है। और जोड़ने के बाद जो आया 6q+3, ये क्या है, ये एक प्रकार का ये भी विषम आ गया, क्योंकि रूल ही यही कहता है कि सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा। उसी तरह से आगे देखते हैं 6q क्या है, सम संख्या, इसमें हम विषम जोड़ रहे हैं, ये विषम है, 5 क्या है, विषम है। तो जो प्राप्त आया 6q+1 6q+5, ये क्या है, ये विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। यहां तक समझ में आ गया। अभी हम जहां तक पढ़ चुके उसे समझ में आ गया कि ये जो 6q है, 6q क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। 6q+1 क्या है, ये भी क्या, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। और 6q+3 क्या है, ये भी विषम संख्या है, विषम संख्या है। उसके बाद 6q+5 क्या है, ये भी विषम संख्या है। 6q सम संख्या, 6q+1 विषम, 6q+3 विषम, 6q+5 ये भी विषम संख्या है। थोड़ी हम दूसरा पॉइंट बताने के लिए भुला गए थे। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे, सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ेंगे तो प्राप्त जो होगा सम संख्या ही होगा। यानी सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो उससे जो प्राप्त संख्या होगा वो भी क्या होगा, सम ही होगा। कैसे देख लेते हैं, हमारा 6 क्या सम संख्या, इसमें हम
सम संख्या जोड़ते हैं 2, तो जो प्राप्त हुआ क्या है, ये भी सम है 8, 8 में 2 जोड़े 10 आया, 10 भी क्या सम संख्या, 6 क्या है, 6 सम संख्या। इसमें अगर हम सम संख्या में सम जोड़ेंगे तो जो प्राप्त हुआ संख्या ये 6 प्लस 2, ये भी क्या है, सम है, ये क्या है, सम संख्या है। उस तरह से और इधर देखते हैं 6 सम है, इसमें सम जोड़ रहे हैं तो जो प्राप्त होगा 6 प्लस 4, ये भी क्या होगा, सम ही होगा, ये क्या होगा, सम होगा। तक आगे समझ में। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है। यानी बोल रहा है 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। अभी हम बोले थे ये क्या है, विषम है, विषम है, ये भी विषम है। अभी जस्ट इसके पहले हम पढ़ा है, ये क्या है, ये भी विषम है और ये भी विषम है और ये भी विषम है, बताए थे। बस वही हमको सिद्ध करना है, बनाना है। इसको देखकर हमको एक चीज और याद आया, ये इस रूप में है ना, इसको देख के हमको एक चीज और याद आया, एक फॉर्मूला हम पढ़े थे BQ प्लस आर, यही था ना फॉर्मूला, यही था BQ प्लस आर क्या बराबर, ए बराबर था BQ प्लस आर, जहाँ क्या था आर का मान जो था क्या बोलते थे, और यहाँ आर का मान जो होता है 0 होता है, या 0 से ज्यादा या तो फिर बी से छोटा, है ना। तो अब हम यही बी बराबर 6 मान लेंगे। यहाँ देखो ये जो है क्या है 6 प्लस 1, ये है ना, तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 6 है। अब वही हम इसी से बनाएंगे, बनाते हैं। अब इसको मिटा दो, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, पहले मान लेते हैं हम, यहाँ लिखते हैं हल माना कि b बराबर 6, ये हो गया। उसके बाद है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परमेका से, यूक्लिड विभाजन परमेका से, यूक्लिड विभाजन परमेका से लगा देते से लगे। क्या होता है यूक्लिड विभाजन परमेका, वहां होता है ए बराबर BQ प्लस आर, जहां आर का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा, 0 या बी से छोटा, यही होता है। अब जब हम यहाँ b बराबर 6 मान ली हैं तो इसको इस रूप में लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, a बराबर यहाँ b की जगह 6 होगा, 6 प्लस r, और यहाँ हो जाएगा जहाँ 0 का r का मान 6 से छोटा या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, हो गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं, a बराबर है ना, a का संभावित मान, क्या क्या होगा a का संभावित मान। यहाँ हम r बराबर क्या ले सकते हैं, यहाँ r बराबर हम ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 ये ले सकते हैं। जब हम r बराबर ऐसे लिखते हैं, जब r बराबर 0, जब r बराबर हम 0 लगे तो a का मान क्या आएगा, जब r बराबर 0 तब a बराबर क्या आएगा 6q, और जब r बराबर 1 आ जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा 6q प्लस 1, r का मान एक रखा गया। जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या आ गया 6q प्लस 2, जब r का मान 3 रखे तो a का मान आया 6q प्लस 3, जब r का मान हम कितना रख दिए 4, r का मान जब हम 4 रख दिए तो a का मान कितना आया, a का मान आया 6q प्लस 4, और फिर आगे इसी तरह से नीचे बनाते जाना। हम साइड में लिख दे रहे, हम साइड में बना दे रहे हैं, लेकिन कॉपी में नीचे ही बनाते जाना है। r बराबर जब हम 5 माने तो a बराबर कितना आया 6q प्लस 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ, अब नीचे लिखेंगे था सूत्रों के मुताबिक 6q और क्या 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये सब क्या है, ये सब सम संख्या है। अतः 6q प्लस 2 6q प्लस 4 सम संख्या है। और जो बाकी बच गया 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक क्या है विषम संख्या है। सिद्ध यही करना था, सिद्ध हो गया। 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 एक विषम संख्या है, ये हमारा सिद्ध हो गया। या फिर ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक है, यही लिख देते हैं क्या है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। बन गया क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या करा पूछा, अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है, अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अधिकतम संख्या। तो हम निकालेंगे HCF, अधिकतम संख्या पूछे तो HCF, और न्यूनतम संख्या पूछे तो LCM। तो ये जो है कितना 600 है ना, 616 और 32 का हम HCF निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। 616 और 32 का HCF, यहाँ होगा 32 एकम 32 और बच गया कितना 11 में से 2 9 और बच गया 5 29 बच गया 29 से। उसके बाद फिर ये 6 यहाँ उतारते हैं, इसके बाद कितना बार में लगेगा 9 बार में लगा के देखते हैं। 9 दूनी 18 हाथ में 1 9 3 27 28 288, 9 बार में लगा कितना है 288, बच गया कितना 8, 16 में से 8 गया, 8 में से 8 0, यानी 8 ही बचा केवल।
और उसके बाद फिर ये 32 उतारेंगे, 32 उसके बाद 8 चक 32, 0 आ गया। मेरा एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 8 आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये हो गया। अभी लिखेंगे था 616 32 का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ बराबर कितना होगा, 8 होगा। यही आंसर।